के आरोपों पर एनसीपी नेता अनिल देशमुख का बचाव करते हुए नजर आए। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने पार्टी और अखबार को अलग बताया और साथ ही अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल मिनिस्टर मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जरा सुनिए नवाब मलिक ने क्या कहा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक सर। नवाब मलिक सर, अब तक बीजेपी ही अनिल देशमुख को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन अब तो शिवसेना ने सामना में लिख दिया है कि अनिल देशमुख को जो पद मिला वो दुर्भाग्यवश मिल गया, क्योंकि जयंत पाटिल और दिलीप वलसे पाटिल ने मना कर दिया था। नहीं, देखिए, अखबार है, अखबार के संपादकीय में अगर कोई कुछ लिखता है तो उनका अधिकार है। अब ये एक्सीडेंटल गृह मंत्री है, ये कहने में कोई तथ्य नहीं हमें लगता है। अनिल देशमुख 5 बार विधायक चुने गए, लगभग 17-18 साल वो राज्य मंत्री और मंत्री पद पे रहे। अगर किसी के पास इतना अनुभव है तो वो एक्सीडेंटल गृह मंत्री है, ये उनका अपना मत हो सकता है, इसे हम नकारते हैं। जहाँ तक सवाल है, अन्य सवाल उन्होंने उठाए कि मीडिया के सामने ज़्यादा वो बाइट देते रहे, लोकमत के कार्यक्रम में जाकर जो बात उन्होंने कही वो नहीं कहते तो बेहतर रहता। कुछ चीज़ों को उन्होंने सवाल उठाया। हमें लगता है कोई टीका हो या संपादक अपने संपादकीय में कुछ लिखे तो उसको सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए। कुछ अगर गलतियां हैं तो सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सर, आपकी सहयोगी है सरकार में शिवसेना, उसका मुख्यमंत्री है, रश्मि ठाकरे अखबार की संपादक हैं, तो ऐसे में सहयोगी पार्टी पर ही सवाल खड़े करना और एक ऐसे नेता पर जो गृहमंत्री के पद पर है, पवार जी काफी खास माने जाते हैं, तो ऐसे में अगर शिवसेना इस तरह के सवाल खड़े कर रही है तो क्या कहीं नहीं लगता कि आपकी सरकार में मनमुटाव फिर से होने लगा है? नहीं, कोई कमियां गिनाता है तो हम ये समझते हैं उसे सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए। ऐसा है कि गलती और कमियां दो अलग चीज़ हैं। अगर कमियां गिनाई जा रही हैं तो सकारात्मक ढंग से लेके गलतियों को सुधारा जाए, कमियों को सुधारा जाए। हमें लगता है इस अग्रलेख को हम सकारात्मक ढंग से लेते हैं और जो भी कमी किसी भी व्यक्ति में होगी निश्चित रूप से वो दूर करेंगे। दिवाकर हमारे साथ मुंबई से लगातार बने हुए। दिवाकर, 2-3 सवाल बहुत अहम खड़े होते हैं। एक तो ये कि नवाब मलिक कह रहे हैं कि कुछ गलतियां हैं जो सामना के जरिए शिवसेना ने गिनाने की कोशिश की, तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो मान रहे हैं कि गलती हो रही है तो उस गलती को सुधारा क्यों नहीं जाता? क्यों अभी तक अनिल देशमुख अपने पद पर बने हुए हैं? क्योंकि सामना में कहा गया है कि आरोपों से घिरा कोई भी व्यक्ति, संदिग्ध आरोपों से घिरा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता गृह मंत्री के पद पर रहते हुए। दूसरा अहम सवाल ये कि शिवसेना की तरफ से लगातार अपने बाकी सहयोगियों से तो पिछले दिनों मंथन रहा है, तो क्या बंद कमरे के भीतर बातचीत नहीं हुई जो सामना में ये तमाम बातें कहनी पड़ी शिवसेना को? तीसरा अहम सवाल ये कि इन तमाम चीजों को देखकर क्या लग रहा है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है महाविकास अघाड़ी में? देखिए गायत्री, शिवसेना ने सामना के जरिए जिस तरह से बम डाला है, इस पूरे मुद्दे को देखें, अगर परमवीर सिंह के पूरे मामले को देखें तो पूरी सरकार जो है वो बैकफुट पर है। लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। परमवीर सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं है क्योंकि ये सर्विंग ऑफिसर है, कोई एक्स रिटायर्ड ऑफिसर नहीं है जो इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। शरद पवार जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान भी उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर अनिल देशमुख का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता। शिवसेना का दर्द क्या है गायत्री, ये समझना जरूरी है। शिवसेना का दर्द यह है कि जो संजय राठौड़ शिवसेना के कोटे से मंत्री थे, उनको लेकर जब विवाद हुआ तो उनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और यहाँ पर एनसीपी के 2 बड़े नेता, एक धनंजय मुंडे को लेकर विवाद हुआ, तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और अब अनिल देशमुख को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ है और इतने गंभीर आरोप खुद एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर ने लगाए हैं, और ऐसे में भी उस मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जाता है, तो जाहिर तौर पर शिवसेना को इस बात का दर्द है। और